नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में तो इसी साल चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में। नियत तो समय पर होंगे तो अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन अभी चर्चा हो रही है। आपने देखा हो, अखबार की सुर्खियां बनी है, नेताओं के बयान आ रहे हैं कि चुनाव पहले होंगे, नियत समय से पहले होंगे, अप्रैल या मई में चुनाव होंगे। बड़ी जोर चर्चा पकड़ी है और सारी पार्टियां अलग अलग कह रही हैं कि हम तो चुनाव जब हो तैयार हैं, हम फैसला करना चुनाव आयोग को है। तो एक सवाल है कि क्या चुनाव पहले होंगे। एक और चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर कि क्या वो चुनाव में राजनीति में सक्रिय होंगे। अब ये भी चर्चा जोर पकड़ी है। उसी तरह जिस तरह से बिहार में पहले चुनाव होने की बात हो रही है, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में सक्रिय होने, राजनीति शुरू करने को लेकर चर्चा हो रही है। और इसको लेकर भी सत्ता पक्ष के लोग तरह तरह से अपने अपने ढंग से बात कर रहे हैं। कोई विरोध ही क्यों करेगा। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत। जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की, उसी तरह से निशांत ने भी इंजीनियरिंग कर की है बीआईटी मेसरा से। 40 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है। अब मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन इन दिनों जब जब मीडिया के सामने आए तो एक बात बड़ा प्रमुखता से दूसरी बार बात देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की सराहना की। हर बेटा को अपने पिता के काम की तो सराहना करनी ही चाहिए, जैसे पिता अपने बेटे के काम का समर्थन करता है। अब निशांत ने कहा कि भाई, मेरे पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, और फिर उनको लोगों को वोट देना चाहिए। एक और सवाल था जो इधर सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में, नीतीश कुमार की उम्र तो अपनी जगह है, उनके सेहत को लेकर के चर्चा हो रही है। इसको लेकर तरह तरह से आरोप पलटवार सब कुछ होता है। अब उसमें दो खास करके पार्टी के नेता, एक तो प्रशांत किशोर तो कहा करते हैं कि नीतीश कुमार अब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री के राज चलाने लायक नहीं रह गए हैं। लेकिन अब बचे ही कितना है, अब जब नवंबर तक कार्यकाल है तो यही 8-9 महीना वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आगे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। और वो ललकारते भी हैं, चुनौती देते हैं। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की आज मानसिक स्थिति ये हो गई है कि कोई अपने कैबिनेट मंत्रियों का नाम भी बिना कागज़ देखे नहीं बोल सकते हैं। और वो चुनौती भरे लहजे में कहते हैं कि यदि वो ऐसा कर दिखाएं, बिना कागज़ देखे अपने मंत्रियों का नाम बता दें, तो उनके खिलाफ जो वो आंदोलन चला रहे हैं उनके साथ हो जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी, आप सब सुनते ही हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, सरकार अचेत अवस्था में है। अब यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ न नहीं गई है। पूरे प्रदेश में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ये सब बहुत सक्रिय है। कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ रही है। देखिए, चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह से हमला किस पर होगा आखिर। नीतीश कुमार सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमला तो उन पर होगा ही। लेकिन ये सब तो मैंने आपसे चर्चा की, और जो सवाल अभी कौंध रहे हैं, उछल रहे हैं, वो चर्चा की। आप पूछे हैं कि चर्चा आप कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि नीतीश कुमार वो पहले वाला नीतीश कुमार नहीं है जो आप देखा करते थे। नीतीश कुमार की सेहत अब सचमुच वो नहीं है। अब तो मीडिया से वो न मुखातिब होते हैं उस हद तक, और न उनके नज़दीक मीडिया को फटकने दिया जाता है। अब ज़्यादा जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो मुख्यमंत्री पब्लिक अपीयरेंस में तो जो लिख कर उनके सामने दिया जाता है वही बोलते हैं, और कम बोलते हैं। और यदि सचमुच कई ऐसे मौका आपने देखा कि जब खुद स्वतंत्र रूप से एक्सटेम्पोर बोलने की बारी आई,
तो नीतीश कुमार क्या बोल जाएंगे ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। अक्सर सभाओं में तो आप सुना ही करते थे कि वो कहते हैं, अभी भी जब भी खुलकर बोलते हैं तो एक बात जरूर दोहराते हैं, जब भाजपा के नेता साथ रहें और तेजस्वी याद आते हैं तो कहते हैं कि भाई 2 बार गलती हो गई, अब फिर हम भाजपा ही के साथ रहेंगे। एक सवाल ये, जो मुख्यमंत्री की सचमुच अब वो अवस्था नहीं है जो, और बात ठीक है कि अब एक सलाहकार मंडली है नौकरशाहों की, कुछ राजनेताओं की, उनसे घिरे होते हैं। निशांत की बात जहाँ तक है राजनीति में आने की, तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए अब अवरोध कौन बना है? भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो फिर राजनेता का बेटा को राजनीति में आने से न गलत है न रुकावट होनी चाहिए, तो रोक कौन रखा है? अब तो अभी नीतीश कुमार ही निशांत के लिए अवरोध बने हैं कि अब तक उन्होंने राजनीति में नहीं लाई है। तेजस्वी यादव तो अक्सर अब आप कहते सुन रहे हैं कि भाई उन्हें खुशी होगी, मैं उन्हें भाई मानता हूँ राजनीति में आवे। देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी क्या रही है कि भाई राजनीति में परिवारवाद से अभी तक उन्होंने अपने को दूर रखा है। और बिहार में उदाहरण दिया करते हैं वो कर्पूरी ठाकुर की, कि कर्पूरी ठाकुर भी अपने जीते जी कभी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया। और रामनाथ ठाकुर आज केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में भी मंत्री रहे, तो कर्पूरी जी के निधन के बाद ही वो राजनीति में आए थे। अलग है कि कभी लालू प्रसाद और कभी नीतीश कुमार। अब कर्पूरी जी के सहारे अति पिछड़ों का वोट लेना था, तो रामनाथ ठाकुर को इस रूप में प्रश्रय मिलता रहा, तो दोनों के साथ रहे। अब यहाँ तो राजनेताओं के सब लोग सराहना दिखा, अपने तेजस्वी ने भी समर्थन किया और जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया। और लगे हाथ आपने विजय कुमार चौधरी की भी प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने तो कहा कि भाई अब निशांत के बारे में तो फैसला लेना नीतीश जी का है, जिन्होंने पार्टी खड़ा की है। बात ठीक ही कहा उन्होंने इसका समर्थन किया न विरोध किया। ठीक उसी तरह से जैसे निशांत से पूछा कि भाई आप राजनीति में सक्रिय होंगे, आएंगे, तो इस बात को वो टालते रहे हैं अभी तक। जब तो नीतीश कुमार को फैसला लेना, मुझे लगता है कि विधानसभा का ये जो चुनाव होगा, चुनाव तक या उसके बाद अब निशांत और कौन सा काम करेंगे? अभी तो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, कि कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं धंधा कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और मुख्यमंत्री के परिवार को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा सब उन्हें भी मिल रही है, चाहे वो सुरक्षा हो, ये सब मामला है। हाँ, वो राजनीति में सक्रिय न है, न तो उनकी कोई सरकार में हस्तक्षेप और कोई कहीं ये बात चर्चा, कहीं कोई शिकायत नहीं सुनने मिली। और ये बात सही है कि आज तक नीतीश कुमार ने अपने परिवार को दूर रखा। कोई उनका बेटा तो अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं हो, भाई भी को भी राजनीति में नहीं और किसी परिवार के सदस्य को नहीं दिया। तो ये तो अभी है। और ख़ासकर अब तक एक बेदाग छवि भी रही है। अल्पसंख्यकों के सवाल पर भी ये तो अपनी छवि के प्रति बड़े ही वो हमेशा कंसस नेता के रूप में उनकी छवि रही है। तो मैं मानता हूं कि निशांत को भी देर सवेर राजनीति में आना है। अभी उसका तो लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा है। इसी तरह से बात होगी। अब तो जदयू कार्यालय के सामने बड़ा पोस्टर भी देखने को मिला। निशांत को राजनीति में देखने वाले लोग, अब उनकी संख्या, खासकर मैं पहले भी ये चर्चा आपसे मैंने की है कि भाई जदयू के लिए अब निशांत जरूरी है। और नीतीश कुमार की आखिर विरासत संभालेगा कौन? इकलौते बेटे हैं तो वही विरासत संभालेंगे। जैसे और दूसरे नेता लोग, लालू प्रसाद ने तो अभी ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंप रखी है तेजस्वी यादव को। अब तो राजद ने बाज़ाब्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला ही ले लिया कि लालू प्रसाद अध्यक्ष के रूप में जो कुछ फैसला ले सकते हैं, अब उसी तरह से तेजस्वी यादव भी अधिकृत हैं। तो निशांत राजनीति में आएंगे, अब इसमें कोई शक संदेह नहीं रह गया है। अब उस समय है कि कब ये तय होता है, फिर वो परिस्थिति क्या बनती है, इसी पर निर्भर करता है। अब एक चुनाव की बात भी, मुझे लगता है कि चुनाव बिहार में समय पर ही होंगे। चुनाव पहले होने का कोई अभी न संकेत दिख रहा है
न कोई ऐसी परिस्थिति दिख रही है। दिल्ली में चुनाव हुआ, भाजपा ने 27 साल के बाद वहाँ फतह की, सरकार बन गई। हरियाणा में इसी तरह से जीत मिली, महाराष्ट्र में जीत मिली। हाँ, लोकसभा चुनाव में एक झटका लगा था, लेकिन बिहार तो समलाहित है एक तरह से। 40 सीट में एनडीए को 12-12 दोनों जदयू और बीजेपी को जीत मिली, और 5 सीट पर लोजपा और 1 सीट मांझी जीते। मतलब यहाँ 40 में 30 सीटों पर जीत मिली। तो यूपी और बंगाल, महाराष्ट्र के तुलना में तो बिहार में राजग की स्थिति वो बुरी नहीं रही। हाँ, ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। ये बात कभी अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए सार्वजनिक रूप से एकदम भर के ये बात कही थी कि हम तो बड़े भाई की भूमिका में लड़ रहे हैं इस बार बिहार में। और अभी बिहार विधानसभा में जो परिस्थिति बनी है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 80 उसके विधायक हैं, जहाँ 44 विधायक जदयू के हैं। अब एक सवाल है कि इस बार चुनाव में क्या बीजेपी जदयू बराबर बराबर सीट पर लड़ने की तैयारी में है क्या? फिलहाल ये थोड़ा सा सहज नहीं दिख रहा है, इसलिए कि 3 और पार्टनर आ गए हैं, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। तो अब ये लोग कोई 40 सीट, यदि 100 सीट बटे तो 43 सीट में मुझे नहीं लगता है कि ये 3 दलों की गुंजाइश होगी। एक सुमित कुमार सिंह भी निर्दलीय हैं, जो सरकार में मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जदयू की सीटें बढ़ेंगी। अब वो 60 सीट लड़े, 70 सीट लड़े। 70 सीट तो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि 70 सीट लड़ने की गुंजाइश है, लेकिन अब बिहार में तो बीजेपी को सत्ता चाहिए। अभी आपने देखा ना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल ने एक बयान दे दिया। अब वो नीतीश कुमार में भगवान दिखने लगा है उन्हें। वो कहते हैं कि दैवीय शक्ति आ गई है उनमें। नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस, उनके कामकाज, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए शायद ये पहला कोई राजनीतिज्ञ है जिसने कहा कि वह नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ गई है। अब इस पर भी विपक्ष की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब तक नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो भाजपा के नेता क्या कुछ कहा करते थे। आप रोज खासकर सम्राट चौधरी का हमला बोल, चिराग पासवान का हमला बोल आए दिन सुनते थे। उसी तरह से जीतनराम मांझी भी। ये राजनीति में तो कोई न कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। आज साथ हैं तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति प्राप्त है। खैर, ये सब तो अभी चलेगा ही चुनाव के पहले, लेकिन जो चर्चा अभी है खास रूप से कि बिहार में चुनाव पहले होंगे, मुझे कहीं दूर तक अभी इसकी संभावना और आसार नहीं कहीं दिख रहा है। चुनाव समय पर होंगे और अब इसकी पूरी तैयारी हो चली है। चुनाव आयोग ने तो बिहार के लिए मतदाता सूची को फाइनल कर रखा है। जनवरी में, जो 1 जनवरी को मतदाता सूची में इस नए साल में जिनके नाम है, वो उसी आधार पर मतदान होगा, यहाँ चुनाव होगा। चुनाव चाहे वो अर्ली हो या अक्टूबर में हो, लेकिन चुनाव होगा तो नियत समय पर बिहार होगा। हाँ, अब विधायकों का कुछ उलट फेर, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ना है। मौजूदा विधानसभा में विधायकों की छीना झपटी शुरू से ही शुरू हो गई। जदयू ने पहला शिकार बसपा को बनाया, 1 विधायक थे मिला लिया, जो जमा का आज मंत्री हैं। फिर लोजपा 1 ही सीट जीती थी। चुनाव में तो लोजपा, चिराग ने तो बहुत हानि पहुंचा दिया जदयू को कि तीसरे स्थान पर जदयू हो गया। उसका बदला लिया। 1 विधायक थे लोजपा के, उसको जदयू ने मिला लिया। बाद में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी से संबंध बिगड़ा तो बीजेपी ने उनके सभी 4 विधायकों को अपने पार्टी में मिला लिया। मैं चीना झपटी का खेल की चर्चा कर रहा हूँ। अब जो राजद जदयू साथ सरकार में थे तो एआईएम निशाने पर रही, उसके भी 4 विधायक को राजद ने मिला लिया। और ये भी बीते साल बजट सत्र में एनडीए ने मिलकर राजद और कांग्रेस के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है।
अब मुझे लगता है कि इस जो 28 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, इसके बाद तो चुनावी माहौल नब होगा, तो अभी बहुत कई विधायकों का पाला बदलना है। कोई, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि कम से कम वर्तमान 50 विधायक के टिकट कटने तय हैं अलग अलग कारणों से। उसे राजद, जदयू और बीजेपी, कोई भी दल इससे अछूता नहीं रहने वाला है, कांग्रेस भी इवन। हाँ, वाम दल में उसकी उम्मीद कम दिखती है। कुल मिला कर जो आज चर्चा मैंने की, खास करके बिहार में अर्ली चुनाव होने का नियत समय से पहले निशांत को राजनीति में आने की, और मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर के, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए और अरुण पांडे की बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।